गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोगों की बड़ी परेशानी। कई वार्डों में भरा बाढ़ का पानी। ग्रामीणों की सुध लेने नहीं पहुंचे अधिकारी। कोरोना काल में चोरों का बढ़ता आतंक। शिक्षक के घर से चोरों ने लाखों की चोरी की घटना को दिया अंजाम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। शहर में मोबाइल छीनने के आरोप में युवकों की पिटाई। 3 युवकों को ग्रामीणों ने खंभे से बांधा। पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। और बासुकीनाथ धाम में नहीं होगा श्रावणी मेले का आयोजन। कोरोना के चलते मंदिरों को किया गया है बंद। रोजगार के लिए दूसरे राज्य पलायन कर रहे हैं मजदूर। नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका में भ्रष्टाचार को खत्म करने और तय समय सीमा के अंदर कार्रवाई करने की मांग उठाई है। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा का कहना है कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि कोई भी रूप ले सकता है, इसलिए इसको खत्म करने की जरूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय ने जो भ्रष्टाचार और दागियों को लेकर टिप्पणी की है, इससे अच्छे लोगों को उम्मीद की किरण यहां पर नजर आ रही है। इसलिए जल्द से स्पीडी ट्रायल कराकर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए। जो कदम उठाया गया है बहुत ही सराहनीय है, समयानुकूल है, आवश्यक है। और एक किसी भी स्तर पर समीक्षा तो होनी ही चाहिए कि विधायिका के अंदर, कार्यपालिका के अंदर और न्यायपालिका के अंदर जो भ्रष्टाचार का, अपराध का मामला वर्षों तक लंबित रहता है और कहीं न कहीं न्याय में विलंब होने के कारण ये गंभीर हो जाता है, ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ जाता है। इसलिए बहुत ही उच्च स्तरीय स्तर पर हर हाल में समीक्षा होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई और एक्शन समय सीमा के अंदर होनी चाहिए। तो मुंगेर में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। जी हां, जिसकी वजह से कई गांवों में पानी घुस गया है, जिससे गांव वालों को हर रोज परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि मुंगेर के सदर प्रखंड के कई वार्डों में बाढ़ का पानी भर गया है, जिससे गांव वालों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गांव वालों का कहना है कि हम लोगों को न कोई अधिकार या जनप्रतिनिधि देखने तक नहीं पहुंचता है, कोई अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचता है और ना ही किसी तरह की कोई मदद उनको मिल पा रही है, जिस वजह से समस्याओं का सामना इन मजबूर लोगों को करना पड़ रहा है। पूरा हाल खराब हो जाता है। जिसको पक्का घर बन चुका है वो तो किसी तरह समय काट लेता है। जिसको कच्ची का घर है उसको तो खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं रहता है, बहुत परेशान है वो लोग। मवेशियों की बात करें तो मवेशी तो ऐसे भूखा, दिरा भी डूब चुका है। दिरा में खेती बाड़ी है, दिरा भी डूब गया है। अभी तक कोई देखने आया कि नहीं देखने? कोई नहीं, अभी तक तो कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं। कोरोना काल में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि चोरों ने बीती रात एक शिक्षक के घर को अपना निशाना बनाया और घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान घर में रखे कैश और सोने चांदी के जेवरात भी चोरी हो गए। फिलहाल पुलिस को पूरे मामले की सूचना दे दी गई है। संग्रामपुर थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वो आके जब देखती है तो पूरा छितर बितर था सारा सामान। उसको आशंका हुआ चोरी का। फिर हम लोगों को फ़ोन किया गया। हम गिद्धौर में रहते हैं और वहाँ महाराजा चंद्रचूड़ विद्या मंदिर में हम शिक्षक हैं। उनको सूचना दी गई और रूम के कमरे में जो अलमीरा था गोदरेज का, 2 अलमीरा का पूरा तोड़ दिया है उसने। एक का चाबी मिल गया उसको और ट्रंक में भी जो भी सामान था उसने चोरी कर लिया है।
तो नालंदा जिले में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि मछली मारने को लेकर छोटे से विवाद को लेकर दिव्यांग मदन प्रसाद के दबंगों ने गोली मारकर यहां उसे मौत के घाट उतार दिया। युवक को गोली लगने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। मृतक के बेटे ने बताया कि 3 की संख्या में अपराधियों ने यहां पर पहुंचे और गोली मारने के बाद यहां से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच पड़ताल जारी है। घटना सर 10 में ऐसी जी घटना घटे। हाँ, क्या गेट खोले हैं और सटा के गोली जी मार दी सीना में। क्या विवाद क्या था? कोई भी बात नहीं सर, पता पहले नहीं का कुछ मछली कुछ नहीं। मछली तो जो मैडम उठाई इसकी है जी, देखो ना कोई बाहर बोला है। मछली तो बेलदार जमदार है, वो जी है जी मारता है। बताया कि हमारे घर के बगल में एक दिव्यांग थे, मदन यादव, जो पैर से दिव्यांग थे, उनको 10:30 बजे रात में गोली मार दिया गया है। यह जानकारी जब हमें मिला तो हम सदर हॉस्पिटल में आए हैं। यहाँ उनके सभी परिवार से हमारी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान पता चला, हमें नहीं, हमारे पूरे नालंदा जिला के जितने 70,000 दिव्यांग हैं, सभी का दिल में कहीं न कहीं आघात हुआ है कि इस तरह का मामला जो है दिव्यांगों के प्रति होता है तो बहुत काफ़ी कष्ट और तकलीफ होता है। तो नालंदा जिले के राजगीर थाना गांव में 2 पक्षों में पार्टनरशिप को लेकर हुए विवाद में अधेड़ के यहां खाने में जहर देकर उसे मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक के पिता अवधेश सिंह ने बताया कि उनका बेटा पार्टनरशिप में गिट्टी और छुरी का कारोबार किया करता था और कुछ दिनों से करीब 5 लाख का हिसाब नहीं मिल रहा था, जिसे लेकर दोनों पक्षों में काफी विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सुबह जो उसको बुला के घर से ले गया सुरेश जी तो सब परिवार। उसके बाद में उसको जहर पिला दिया और मार के घर में छुटा दिया, फेंक दिया, लाकर फेंक दिया। क्या विवाद क्या था? कुछ पार्टनर का विवाद। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। जहां नदियों में आसमान की छाया हो, जहां सड़कों पर बादलों का डेरा हो, जहां हरे भरे पेड़ पहाड़ों का श्रृंगार करें, जहां सूरज आसमान को छोड़ने के लिए पहाड़ों से ऊंचा उठने का प्रयास करता हो, जहां भाषा में सुंदरता और हर व्यक्ति के माथे पर चमक है। शहर से नफरत नहीं मुझे, बस ये मेरो पहाड़ है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। 22 की बिसात, जनता किसके साथ? चुनावी महाअभियान पर महाभारत, पलायन, परिवार और पॉलिटिक्स, कोरोना, किसान और आंदोलन, छोटी से बड़ी खबरों पर पैनी नजर। देखिए वीआईपी न्यूज अब एयरटेल के 348 नंबर पर। हर खबर में राष्ट्रवाद की लहर, सच्चाई और भरोसा हमारा हथियार, पहचान पुरानी, अंदाज तूफानी, नए कलेवर और नए तेवर में। वीआईपी न्यूज
अब एयरटेल नंबर 348 पर। जहां नदियों में आसमान की छाया हो, जहां सड़कों पर बादलों का डेरा हो, जहां हरे भरे पेड़ पहाड़ों का श्रृंगार करें, जहां सूरज आसमान को छोड़ने के लिए पहाड़ों से ऊंचा उठने का प्रयास करता हो, जहां भाषा में सुंदरता और हर व्यक्ति के माथे पर चमक है। शहर से नफरत नहीं मुझे, बस ये मेरो पहाड़ है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। 22 की बिसात, जनता किसके साथ? चुनावी महाअभियान पर महाभारत, पलायन, परिवार और पॉलिटिक्स, कोरोना, किसान और आंदोलन, छोटी से बड़ी खबरों पर पैनी नजर। देखिए वीआईपी न्यूज अब एयरटेल के 348 नंबर पर। वहीं रांची पुलिस ने रीना कुमारी को जिंदा जलाने का मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की कवायद तेज कर दी है। आपको बता दें कि रांची पुलिस ताजपुर समेत अन्य ठिकानों पर आरोपी गुलशन कुमार को दबोचने के लिए लगातार यहां पर दबिशें दे रही है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि मृतका के पति कृष्ण मुरारी सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि बैंक ऋण की अदायगी को लेकर आरोपी ने जीविका दीदी को जिंदा जला दिया। किरासन तेल गाय का धुआं करने के लिए किरासन तेल रखा हुआ था, सलाई रखा हुआ था। मौका दे करके अपना वो सलाई मार दी। सलाई मारने के बाद किरासन तेल की सलाई मार दी और उसके बाद भागा। उसी क्रम में हम लोग देखे क्या हुआ। तो उसके बाद देख रहे हैं कि गुलशन हाफ पैंट पहन कर और टी शर्ट पहन कर पीछे की ओर भाग रहा है और रीना देवी को आग लगा के भाग गया। मेरी पत्नी रीना देवी है। अच्छा, तो घायल होने के बाद कहाँ इलाज करवाए? घायल होने के बाद ले गए महात्मा गांधी हॉस्पिटल ले गए, वहाँ नर्स उस नहीं। हम पूछ लेते हैं। तो डीवीसी चंद्रपुरा एयरपोर्ट से हो रहे हाईवा ट्रक से छाई ढुलाई को लेकर यहां ग्रामीणों ने एक साथ पूरे काम को ठप कर दिया है। गांव वालों के द्वारा सड़क जाम किए जाने से छाई ढुलाई में लगे लगभग 50-60 हाईवा ट्रक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। बता दें कि पटना गैरेज तक सड़क पर पूरी तरह से छाई गिरने से इलाके में वायु प्रदूषण फैल गया, जिसके अलावा सड़क में आने जाने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो सहरसा जिला जहां मोबाइल छीनने के आरोप में 3 युवकों की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की। युवकों को पहले पकड़कर खंबे से बांध दिया गया, पर उनकी जमकर पिटाई की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो सौर बाजार थाना क्षेत्र के भेलवा गांव की नहर के पास का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जाँच पड़ताल कर रही है। गलती से हाथ लग गए और आप चला नहीं रहा।
अंकित आदर्श कौन जात बोले हम एकरा साथ गाना नहीं घुमाइलिए अखन तू केना करी गोली लागला रे अखन तू नहीं गलती से हाथ लग गए। तो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बाबा बासुकीनाथ मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे मंदिर पर आश्रित लोगों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई है। लोगों को उम्मीद थी कि कम से कम इस साल तो राज्य सरकार के आदेश से श्रावणी मेले का आयोजन होगा, जिससे वो लोग अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार लेंगे, मगर इस साल भी कोरोना का ग्रहण श्रावणी मेले पर लग गया है, जिससे इस साल भी मेले का आयोजन नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की मदद उन्हें नहीं मिल रही है। अब आलम यह है कि अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए भी बासुकीनाथ के कई निवासी रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। प्रशासन अभी जो है सो संक्रमण रोकने के लिए लोगों की जान माल की रक्षा की बात करती है, अच्छी बात है, ये प्रशासन का कर्तव्य है और प्रशासन उसके लिए अग्रसर भी है और मैं उनका समर्थन भी करता हूँ और सहयोग भी प्रदान करता हूँ इस काम। लेकिन जो इसके दुष्परिणाम हो रहे हैं, जो साइड इफेक्ट है, उस पर प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है। आज लंबे अंतराल से मंदिर बंद है, यहाँ का सारा रोजगार व्यापार मंदिर पर निर्धारित है, उसी पर संपन्न होता है। आज हमारा जो है पंडा समाज हो, गुजरिया समाज हो और सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग भी बहुत कष्ट में है, तकलीफ में है। वहीं हिरनपुर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बताते चले कि हिरनपुर खनन क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने फतेहपुर मौजा के बंद पत्थर खदान से भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक को बरामद किया है। आपको बताते चले कि जब्त विस्फोटक पदार्थ में करीब 1 बोरा यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट, 20 पीस जिलेटिन, 20 पीस इलेक्ट्रिक डेटोनेटर और साथ ही 50 पीस बिजली का तार यहाँ पर बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई तस्वीरों में आप देख रहे हैं, मामले की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। यहाँ पर एक छोटा सा विवाद बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया। पाकुड़ की ये खबर आपको बताते चले कि छोटी सी बात पर यहाँ विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद इस विवाद ने गंभीर रूप धारण कर लिया और पुलिस और इन लोगों के बीच में यहाँ पर काफी नोकझोंक देखने को मिली। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। इसकी बिसात जनता किसके साथ?